हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इज मैटर अराउंड अस आर प्योर? हम अक्सर सोचते हैं कि शुद्ध, प्योरिटी क्या है, तो हमारे माइंड में आता है घी, पनीर, जूस एक्सेट्रा। क्या ये प्योर है? आम भाषा में प्योर मतलब बिना मिलावट वाला, लेकिन विज्ञान में प्योर का मतलब ऐसा पदार्थ या सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के कण मतलब पार्टिकल्स हो। अगर मैं दूध की बात करूं तो क्या दूध प्योर है? नहीं। तो दूध एक मिक्सचर है, मतलब एक मिश्रण है जिसमें फैट, प्रोटीन, वाटर आदि सब आते हैं। तो दूध एक शुद्ध पदार्थ में नहीं आता। तो फिर शुद्ध पदार्थ क्या है? तो शुद्ध पदार्थ के उदाहरण गोल्ड मतलब सोना, जिसका फॉर्मूला है Au, मतलब इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का कण है। दूसरा है सिल्वर, जिसका फॉर्मूला है Ag, इसमें भी एक ही प्रकार के कण है। उसके बाद है नाइट्रोजन गैस, इसका फॉर्मूला है N2, इसमें भी एक ही प्रकार के कण है, और आदि। अब आप सोचोगे इम्प्योर मतलब कि अशुद्ध पदार्थ कौन से हैं? तो अशुद्ध पदार्थ में आता है दूध, जिसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आता है एयर मतलब हवा। तो हवा में बहुत सी प्रकार की गैसेस और धूल के कण मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये अशुद्ध पदार्थ में गिना जाता है। इसके बाद टी मतलब चाय, जो आपके घर पे रोज बनती है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कण उपलब्ध होते हैं। अगला टॉपिक है मिक्सचर मतलब मिश्रण। तो मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए हवा है, दूध है, नमक वाला पानी है जिसे हम सॉल्ट वाटर बोलते हैं। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि मिश्रण को भौतिक तरीकों से मतलब फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है और ये अपनी पहचान नहीं खोते। तो मिश्रण जो है मतलब मिक्सचर, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है समांगी, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है विषमांगी या फिर असमांगी, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हम पढ़ते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, मतलब समांगी मिश्रण क्या है। तो इसमें सभी पदार्थ अच्छी तरह एक समान मिल जाते हैं और पूरा मिश्रण जो होता है एक जैसा रूप और संगठन तैयार करता है। जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें दूसरा पदार्थ मिला हो, जैसे नमक का पानी। अगर आप नमक के पानी को घोलते हो और जब नमक पूरी तरह से घुल जाता है तो आप नमक को और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते। इसके बाद है शक्कर और पानी का घोल। इसमें भी जब शक्कर पूरी तरह से घुल जाएगी तब आप इस पानी में शक्कर को अलग से नहीं देख सकते। तो ये जो है ये होमोजेनियस मतलब समांगी मिश्रण में आते हैं। दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब असमांगी या फिर विषमांगी। इसमें पदार्थ समान रूप में नहीं होते हैं, इनके भाग अलग अलग दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेत और पानी, हम दोनों को जब मिक्स करते हैं तब पानी में जो रेत है वो अलग से दिखाई देती है। तो जिस मिक्सचर में दो पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे प्रकार के पदार्थ हेट्रोजेनियस मतलब कि असमांगी या फिर विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं विलयन। तो विलयन भी एक होमोजेनियस मतलब समांगी मिश्रण का ही एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन मतलब विलयन वह समांगी मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो जैसे मैंने समांगी मिश्रण में बताया था नमक और पानी का घोल, शक्कर और पानी का घोल, तो यही एक एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का। इसमें भी एक पदार्थ दूसरे रूप में पूरी तरह से घुल जाता है। सॉल्यूशन में एक होता है विलायक, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ये वो पदार्थ होता है जिसमें दूसरा पदार्थ घुलता है और इसकी मात्रा भी अधिक होती है, जैसे पानी। और इसका दूसरा पार्ट है सॉल्यूट, मतलब कि ये वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुलता है, जैसे कि नमक, है ना। और इसका एग्जाम्पल है नमक में पानी का घुलना। तो ये दो भागों में होता है, एक तो विलायक जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरा होता है विलेय जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। अगला टॉपिक है सस्पेंशन मतलब निलंबन। ये वह असमांगी मिश्रण है मतलब हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें ठोस कण किसी द्रव में तैरते रहते हैं। मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में तैरते हैं, लेकिन पूरी तरह से घुलते नहीं हैं और थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी में मिट्टी का घोल। तो पानी में जब हम मिट्टी डालते हैं तब सबसे पहले मिट्टी के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो पानी के अंदर तैरते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह मिट्टी पानी में धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। इसे छानकर अलग किया जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं सस्पेंशन मतलब निलंबन। अगला टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब कोलाइडल विलयन। यह एक विषमांगी मिश्रण है मतलब हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसके एक पदार्थ के बहुत छोटे कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि वे नीचे नहीं बैठते और प्रकाश को बिखेरते हैं, जैसे दूध। मतलब दूध को अगर आप देखते हो तो दूध में जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते,
इसीलिए दूध का जो कलर होता है एक जैसा ही होता है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को मतलब विलयन को कोलाइडल विलयन कहते हैं। अगला है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का स्वरूप बदलता है लेकिन रासायनिक संरचना मतलब केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल पानी का बर्फ में बदलना। जो बर्फ होता है उसको टेम्परेचर देने पर वो पानी में कन्वर्ट होता है लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलता, चाहे बर्फ हो या पानी हो, उसका जो फॉर्मूला है पानी का H2O वो वही रहता है। लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ इसमें। मतलब हम फिजिकली जब उसको बर्फ के रूप में देखते हैं और जब वो परिवर्तित होता है पानी में तब उसका परिवर्तन हुआ भौतिक स्थिति के अंदर, लेकिन केमिकली वो परिवर्तित नहीं हुआ, जो फॉर्मूला है वही रहेगा। इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज। ये वो परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ बनता है और रासायनिक संरचना मतलब केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे लकड़ी जलाना, लकड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है जब हम उसको जलाते हैं तब इसमें जो रासायनिक संरचना है केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। उसके बाद एग्जांपल है दूध का फटना। दूध जब फट जाता है तब इसके अंदर भी जो रासायनिक संरचना होती है केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।